गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप उत्तराखंड एलटी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा इसको। पहले नंबर का जो क्वेश्चन है अधिगम सिद्धांत से संबंधित ये एमसीक्यूज हैं। 15 एमसीक्यूज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम के सिद्धांत को जाना जाता है। अल्बर्ट बंडूरा ने जो अधिगम का जो सिद्धांत दिया था उसको किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा उसकी ओर बढ़ेंगे हम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था उसको किसका सिद्धांत कहा जाता है? अधिगम का जो सिद्धांत था उसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत या अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा एसआर सिद्धांत से संबंधित है? एसआर अगर थियरी की बात करें, स्टिमुलस रिस्पांस की अगर बात करें तो इसमें व्यवहारवादी आ जाते हैं। कौन आते हैं इसमें? व्यवहारवादी आते हैं, जिसमें आपके थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव वगैरह ये आते हैं और इसमें ही वाटसन भी है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो ब्रूनर, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कौन इससे संबंधित नहीं है? तो ब्रूनर नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके अलावा बात करें अधिगम सिद्धांतों पे आधारित हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसको आप वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उससे रिलेटेड भी हमने थियरी और एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड यहाँ पे सफिशिएंट मैटर आपको मिल जाएगा। कहीं से कहीं तक आपको इधर उधर ताक झाँक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितने टॉपिक्स अभी शेष रह गए हों उनको भी हम यहाँ पे जो है आने वाले समय में कवर करने की कोशिश करेंगे। हर एक टॉपिक को जो है अलग वे में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, आप देख सकते हैं। जो हैं कुछ स्पेशल जो एयर्स हैं उनसे रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, एजेस से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं दूसरी जगह उसके लिए सर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आप जो है प्लेलिस्ट पे जाके सिस्टमेटिकली उन वीडियोज़ को वॉच करते हैं। एसआर का मतलब होता है स्टिमुलस रिस्पांस। स्टिमुलस का मतलब होता है लक्ष्य, उद्देश्य, और रिस्पांस यानी कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसी को रिस्पांस कहा जाता है, अनुक्रिया कहा जाता है हिंदी में। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है? अंतर्दृष्टि की अगर बात करें, सूझ या इनसाइड थियरी जिसको कहा जाता है, तो किसका परिणाम है ये? पुनर्बलन का है, उद्दीपन अनुक्रिया का है, सामग्रीकृत प्रत्यक्षण का है, या उद्दीपन सामान्यकरण का है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामग्रीकृत प्रत्यक्षण इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसमें अगर बात करें तो इनसाइड थियरी की अगर बात करें तो इनसाइड थियरी किसने दी थी? अंतर्दृष्टि, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम है? अधिगम का मुख्य नियम कौन सा है ये पूछा जा रहा है। अधिगम का मुख्य नियम कौन सा है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अधिगम का मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने जो अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिए थे, अधिगम के इन्होंने 3 नियम बताए थे। 3 नियम कौन कौन से बताए थे? उसमें तैयारी का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास का नियम, और प्रभाव का नियम। ठीक है, तो रिजल्ट यानी कि परिणाम का नियम या प्रभाव का नियम जिसको बोला जाता है। ठीक, तो 3 नियम इन्होंने दिए थे, ये मुख्य नियम थे। इसके अलावा 5 इन्होंने क्या दिए थे? 5 इन्होंने जो है सहायक नियम बताए थे। सहायक यानी कि गौड़ नियम इन्होंने बताए थे 5। ठीक, तो 5 गौड़ नियम बताए थे, जिसमें इन्होंने क्या क्या बताए थे? बहुक्रिया का नियम बताया था, आंशिक क्रिया का नियम बताया था, मनोवृत्ति का नियम बताया था इन्होंने, सादृश्यता का नियम बताया था, और साहचर्य क्रिया का नियम बताया था। ठीक है, तो 5 इन्होंने बताए थे, जिनको सहायक यानी कि द्वितीयक भी कहा जाता है, गौड़ भी कहा जाता है, और जो प्राथमिक हैं उनको मुख्य भी कहा जाता है, और प्रमुख नियम भी इनको कहा जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उनमें से नहीं कौन सा है? तो बहुक्रिया
बहुप्रतिक्रिया का नियम जो है ये सहायक क्रिया का नियम है, ठीक है। सहायक नियम है उनमें आ जाएगा ये। वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है, व्यवहार के प्रभाव का परिणाम, जब व्यवहार करेगा तो उसका प्रभाव जो होगा, उसका जो परिणाम होगा वो अधिगम क्या कहलाएगा, वो क्रिया प्रसूत अधिगम कहलाएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। किसने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर ने दिया था। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया है, जो लाइव क्लास थी उसके दौरान भी बताया। किसी भी अगर बात करें स्टिमुलस के प्रति जो क्रिया की जाएगी, यानी कि जो उद्दीपक के प्रति जो क्रिया की जाएगी उसी को अनुक्रिया कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, अनुक्रिया कहा जाता है, रिस्पॉन्स कहा जाता है उसको। स्टिमुलस यानी कि लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको ही अनुक्रिया कहा जाता है, और इन दोनों के बीच जो संबंध बनेगा उसको ही बॉन्डिंग कहा जाता है, ठीक है। उसको बॉन्डिंग कहा जाता है, और साइकोलॉजी की भाषा में उसको क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी की भाषा में उसी को जो है अनुबंधन कहा जाता है। रिस्पॉन्स और जो स्टिमुलस है इनके बीच जो संबंध बनेगा उसको ही बॉन्डिंग कहा जाता है, उसको ही बंधन, या साइकोलॉजी की भाषा में उसको अनुबंध कहा जाता है, अनुबंधन, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सीखना जो है आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। आवश्यकता जब होगी तो तभी जो है क्या होगा, उसके लिए रिस्पॉन्स करेंगे। आवश्यकता का मतलब क्या है, यहाँ पे ज़रूरत से है, और ज़रूरत जब होगी तो उसके लिए क्या की जाएगी, क्रिया की जाएगी। जो उसके लिए जो क्रिया की जाएगी उसको ही रिस्पॉन्स कहा जाएगा, और इसके पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा जो होता है उसी को सीखना कहा जाता है। अब इसको हमने ऐसे समझाया था लाइव क्लास के दौरान भी कि एलटी जो है, एलटी में जॉब पाना क्या है, आवश्यकता। एलटी की जॉब यानी कि जो जॉब है वो क्या है, आवश्यकता है। जो यहाँ पे जो जॉब प्राप्त करनी है वो क्या है, आवश्यकता है, वो नीड है, ज़रूरत है। क्योंकि अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए क्या चाहिए, जॉब चाहिए, और उस जॉब के लिए क्या होगी, अनुक्रिया होगी, क्रिया की जाएगी, और उस क्रिया के दौरान हम क्या करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तो यानी कि जो क्रिया आवश्यकता की पूर्ति है, यानी कि जॉब की प्राप्ति के लिए जो क्रिया की जाएगी, जो प्रक्रिया होगी, ठीक है, उसके द्वारा जो सीखना होगा, जो जो प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी, उस दौरान जो हम सीखेंगे, यानी कि जो भी हम क्रियाएं करेंगे उस दौरान हमें क्या होगा, अधिगम की प्राप्ति होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम के सूच का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत। 4 ऑप्शन है हमारे पास। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रबलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन या प्रबलन सबलन इसी को कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है उस लक्ष्य को देख के, ठीक। तो एक टाइप का मोटिवेशन टाइप का मिल रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है। अभिक्रमित अधिगम जो है वो किस पर आधारित है, क्षेत्र सिद्धांत पे, क्रिया प्रसूत पे, या अगर बात करें इसके अलावा गेस्टाल्ट अधिगम पे, परंपरागत अधिगम पर। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल लेविन ने दिया था। क्रिया प्रसूत किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। गेस्टाल्ट से संबंधित अगर बात करें तो गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक यानी कि वर्दीमर, और अगर इसमें इंसाइट थियरी की बात करें जिसमें सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया था। और परंपरागत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, परंपरागत अगर बात करें, ट्रेडिशनल की बात करें, कंडीशनल की बात करें तो इसमें कौन आ जाएगा, पावलोव आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। अभिक्रमित अधिगम किस पर आधारित है। अभिक्रमित अधिगम जो है वो क्रिया प्रसूत जो है अनुकूलन पे आधारित है, और ये किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिनियम के 3 जो नियम थे उनमें से कौन सा नहीं है। अधिगम के जो 3 नियम बताए थे इनमें इन्होंने प्रभाव का बताया था, ठीक है, अभ्यास का बताया था, तत्परता का बताया था, तो कौन सा नहीं है, संबंधित परिवर्तन का नियम जो है नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है। तो इन्होंने अधिगम का जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, ठीक। उसी का हमने
एक अन्य नाम भी जाना। और यहाँ पे इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम जो होगा, समाज से जो सीखने को मिलेगा वो एक्सपीरियंस के थ्रू मिलेगा, अनुभव के द्वारा मिलेगा, अनुभवजन्य। और कभी भी अधिगम की अगर बात करें तो अधिगम जो है परमानेंट होता है, ठीक है। स्थाई स्थाई जब सीखना होता है तो उसको ही अधिगम बोला जाता है। जो चीज़ परमानेंट होती है उसको अधिगम बोला जाता है। अधिगम में तीन चीज़ें होती हैं, क्या क्या? एक तो होगा आपका अभ्यास, ठीक है, प्रशिक्षण प्रशिक्षण मिलेगा और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे उस पे, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग दी जाती है, टीचर यानी कि टीच करता है, बताता है, उसके बाद उस पे अभ्यास प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा तीसरा अनुभव। अब प्रैक्टिस किया उसने, प्रैक्टिस के बाद वो एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम के बाद उसे पता चला अगर उसने सही किया तब भी उसको अनुभव मिलेगा, अगर वो सही नहीं कर पाया तब भी उसको पता चलेगा कि उसने क्या गलतियाँ की, अनुभव उसको प्राप्त होगा। प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव, तीन ये हैं अधिगम। अधिगम प्रशिक्षण से प्राप्त होगा या अभ्यास से होगा या अनुभव से होगा। अब परिपक्वता के कारण जो सीखना होता है उसको अधिगम कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। तो परिपक्वता के कारण जो सीखने को मिलेगा उसको अधिगम नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो परिपक्वता है वो अधिगम को प्रभावित करता है। और इसके अलावा बात करें जैसे अस्थाई, स्थाई को ही अधिगम क्यों कहा जाता है? स्थाई ज्ञान जो है, स्थाई नॉलेज किसी चीज़ का है, उसको ही अधिगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि अस्थाई की बात करें तो अस्थाई में क्या क्या चीज़ें आएंगी, देखिए अस्थाई में क्या क्या चीज़ें आएंगी। जैसे किसी ने कोई ड्रिंक कर रखी है, ड्रिंक करके अगर कुछ उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, ड्रिंक करने के बाद व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो परमानेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, टेम्परेरी होगा, तो उसको अधिगम नहीं बोलेंगे। या फिर किसी शारीरिक उसके कमी के कारण या बीमारी के कारण अगर किसी के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो वो भी अधिगम नहीं होगा, क्योंकि वो भी क्या होगा, टेम्परेरी होगा। और इसके अलावा बात करें किसी को अगर थकान के कारण किसी के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो वो भी अधिगम नहीं होगा। अधिगम सिर्फ तीन चीज़ों से प्राप्त होगा, वो प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव के द्वारा, ठीक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो प्रतिपादित है, तो इसमें करेक्ट आंसर हमने क्या बताया, अनुभव के द्वारा प्राप्त, ठीक। ये 10th नंबर का क्वेश्चन है, 9 दो बार हो गया, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। सीरियल वाइज अगर बात करें तो ये 10th नंबर का क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम है। थॉर्नडाइक ने जो अधिगम के नियम बताए थे, अधिकार नहीं है, अधिगम के नियम कौन कौन से? अभ्यास का नियम है, तत्परता का है, प्रभाव का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भूल और प्रयत्न सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर जो है अपना प्रयोग किया था? भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत, ट्रायल एवं एरर थियरी, ठीक है। तो इसमें बंदरों पे किया था कि बिल्ली पे किया था कि चूहे पे किया था या मनुष्य पे किया था? मनुष्य पे अगर बात करें तो ये संज्ञानवादी यानी कि पियाजे ने अपने बच्चों पे किया था, ठीक। चूहे पे स्किनर ने किया था। बंदर पे किसने किया था? सूझ एवं अंतर्दृष्टि वाले कोहलर यानी कि चिंपैंजी सुल्तान पे इन्होंने किया था। और बिल्ली पे किया था किसने? थॉर्नडाइक ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 11th नंबर का, आशुवेल के अनुसार इस प्रकार के अधिगम में समस्या का समाधान नहीं होता है। किस प्रकार के अधिगम में समस्या का समाधान नहीं होता है? रटकर सीखने में, अर्थपूर्ण सीखने में, खोजपूर्ण सीखना या निरंतर सीखना। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर हमें बताने हैं। तो किस प्रकार के अधिगम में इन्होंने जो बताया था कि सीखना अधिगम किस प्रकार के आशुवेल के अनुसार इस प्रकार के अधिगम में समस्या का समाधान नहीं होता है, समस्या का समाधान नहीं होता है, तो ये बताना है हमें। 11th क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम में समस्या का समाधान नहीं होता, खोजपूर्ण सीखने में, ठीक। खोजपूर्ण जो सीखना है उसमें खोज के सीखेगा वो, तो इसमें समस्या का समाधान
नहीं होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मे बी इसको हमने लाइव क्लास में थोड़ा सा इसका गलत वो हो गया था, वहाँ पे आंसर अर्थपूर्ण कर दिया था जल्दबाजी के चक्कर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खोजपूर्ण सीखना। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। खोजपूर्ण सीखने में जो है समस्या समाधान नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इसमें खोज के सीख रहा है, यानी कि चीज़ों को जैसे कि खोज से संबंधित अगर बात करें तो किसने दिया था सिद्धांत, ये दिया था आर्मस्ट्रांग का था मे बी, ठीक। तो इस पे आधारित सिद्धांत जो था किसका था वो याद नहीं आ रहा है, उसको आप जो है कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप बताएंगे। तो खोजपूर्ण आर्मस्ट्रांग जो बोल रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन इसका कुछ और है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का हो रहा है। खोजपूर्ण पद्धति पे आधारित किसका सिद्धांत था, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के ज़रिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। खोजपूर्ण, क्योंकि अगर बात करें बीएड के दौरान ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, थोड़ा सा रिवीजन मांग रही हैं, ठीक। खोजपूर्ण जो है किसी चीज़ को खोज कर सीखना, इस पे आधारित किसका सिद्धांत था, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है। जो थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है उसका शैक्षणिक महत्व किस चीज़ में है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खेलकूद प्रतियोगिता के अंदर, आदत निर्माण की प्रक्रिया के अंदर, अभ्यास करने की पुनरावृत्ति के अंदर, कला शिक्षण के अंदर। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यास करके पुनरावृत्ति के अंदर, यानी कि अभ्यास करना है, उससे क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, रिपीटेशन होगा। अभ्यास करने से क्या होगा, यानी कि अभ्यास करने पुनरावृत्ति के अंदर जो है अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व है थॉर्नडाइक के अनुसार। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुरूप तत्वों का सिद्धांत हो जाएगा 13 का बी। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें पारंपरिक अनुकूलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा ये, ठीक। इसमें पारंपरिक अनुकूलन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संकेत अधिगम, और संकेत अधिगम में अगर बात करें इस पे आधारित किसका सिद्धांत है, संकेत अधिगम पे आधारित जो सिद्धांत है वो पावलोव का सिद्धांत है, जिसमें संकेत क्या है, एक स्टिमुलस मिलता है, उद्दीपक मिलता है, एक लक्ष्य मिल जाता है, ठीक है। स्टिमुलस मिलता है जिसके बेस पे जो है क्या करता है, लर्नर जो है रिस्पॉन्स करता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, अनुक्रिया करता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको एक संकेत मिल रहा है। जैसे आपने इसमें देखा होगा, इनका पावलोव का जो सिद्धांत था, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी, लार टपकना, यानी कि किसको देख के, भोजन को देख के, उससे संबंधित ये जो है इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये जो है संकेत अधिगम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये थे 15 क्वेश्चन। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।